ऋषभ पंत जैसे ही दिल्ली से रिलीज हुए, दिल्ली के फैंस को विश्वास नहीं हो रहा था और सबका जो दिल है बिल्कुल टूट गया। लेकिन पहली बार जो है ऋषभ पंत ने कुछ कहा है और ऋषभ पंत ने रिप्लाई किया है कि ऋषभ पंत क्यों जो रिटेन नहीं किए गए। क्योंकि आपको पता है कि ऋषभ पंत ने पहले ही पोस्ट कर दिया था, जब रिटेंशन लिस्ट आ रहा था उससे पहले ऋषभ पंत ने पोस्ट किया था कि अगर मैं ऑक्शन में आता हूं तो मुझे कितने करोड़ मिलेंगे, इस प्रकार से कुछ था। क्योंकि जो विदेशी खिलाड़ी हैं उनको काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं, 20 करोड़ 30 करोड़ 23 करोड़ तक जाते हैं और काफ़ी महंगा बिकते हैं। तो उसी प्रकार से ऋषभ पंत ने एक पोस्ट डाला था, लेकिन उस वक्त लोगों को पोस्ट का मतलब नहीं समझ आया था। लेकिन जब रिलीज कर दिया गया ऋषभ पंत को, उसके बाद लोग को समझ में आया कि भाई कुछ मामला दोनों के बीच था, दिल्ली कैपिटल्स और ऋषभ पंत के बीच में, जिसके कारण ऋषभ पंत रिलीज हुए हैं। क्योंकि गावस्कर जो है, सुनील गावस्कर, जो भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन है, इन्होंने भी हाल ही में एक पोस्ट किया था जिसमें इन्होंने बताया था कि जैसे कि जो बड़ी टीम होती है वो प्लेयर और उनके बीच जब बातचीत होती है कुछ सैलरी को लेकर के, कुछ पेमेंट को लेकर के, कुछ फीस को लेकर के, उस वक्त वो प्लेयर को रिलीज कर देते हैं और बाद में जब फीस जो है वो सेटलमेंट हो जाती है उसके बाद रिटर्न कर लेते हैं। क्योंकि अभी 2 आरटीएम कार्ड भी है दिल्ली कैपिटल्स के पास और आरटीएम कार्ड यूज करके ऋषभ पंत को वापस भी ला सकती है। तो इसी उन्हें भी ऐसा ही लगा और उन्होंने ये पोस्ट कर दिया। उसके बाद ऋषभ पंत ने उनको रिप्लाई किया कि पैसे को लेकर के कभी कुछ बात हुई नहीं थी और पैसे को लेकर के कोई भी बात नहीं है, बात कुछ और ही है। क्योंकि आपको पता है कि ऋषभ पंत और दिल्ली कैपिटल्स का रिश्ता इतना अच्छा था। ऋषभ पंत जब इंजर्ड थे, जब नहीं खेल रहे थे, उस वक्त भी ऑक्शन में जा करके दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से बोली लगा रहे थे। तो किस प्रकार से दोनों के बीच बॉन्डिंग था। तो यहाँ पे ऋषभ पंत ने साफ तौर पे खुलासा कर दिया है कि पैसे को लेकर के कोई बात नहीं है और पैसे के इशू के कारण मुझे रिटर्न नहीं किया गया, ऐसा कोई भी रीजन नहीं है, बात कुछ और ही है। क्या बात है वो ऋषभ पंत ने नहीं बताया, लेकिन इतना ऋषभ पंत ने बता दिया कि अब जो है वो दिल्ली कैपिटल से ऋषभ पंत नजर नहीं आएंगे और आरटीएम कार्ड भी ऋषभ पंत के लिए यूज नहीं होगा। यानी जैसे कि केएल राहुल के साथ कुछ घटना हुई है, उसी प्रकार से ऋषभ पंत को लेकर के ड्रेसिंग रूम में कुछ घटना हुई होगी और ड्रेसिंग रूम में कुछ बात हुई होगी। दिल्ली के जो सीईओ हैं, दिल्ली के जो ऑनर हैं, टीम मैनेजमेंट से कुछ बात हुई होगी, जिसके कारण ऋषभ पंत जो है नाराज होंगे या दिल्ली की जो मैनेजमेंट है वो नाराज होगी, जिसके कारण ऋषभ पंत जो है रिलीज हो गए और अनुमान लगाया जा रहा है कि ऋषभ पंत जो है वो ऑक्शन में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बनेंगे। क्योंकि ऋषभ पंत एक बहुत ही बड़ा नाम है और जब ऋषभ पंत को रिलीज किया गया तो किसी को विश्वास भी नहीं हुआ था। क्योंकि ऋषभ पंत का कारनामा ही वैसा है, ऋषभ पंत का खेल भी उतना बढ़िया है, उतना जबरदस्त है, तो कोई भी विश्वास नहीं कर पाया। लेकिन अब यह हकीकत है कि ऋषभ पंत आपको दिल्ली कैपिटल्स के अलावा दूसरे टीम से खेलते हुए नजर आएंगे, दूसरे टीम से जो है ऋषभ पंत दिखेंगे। इसको ऋषभ पंत ने साफ तौर पे, क्योंकि गावस्कर जी के पोस्ट पे जाके ऋषभ पंत ने रिप्लाई कर दिया और साफ तौर पे बता दिया है कि पैसे का कोई भी इशू नहीं है, पैसे का कोई भी रीजन नहीं है, तो दोबारा वो दिल्ली में नजर नहीं आएंगे। क्योंकि ऋषभ पंत के लिए आरटीएम कार्ड भी यूज नहीं होगा। अब ऋषभ पंत जो है मेगा ऑक्शन में जाएंगे और मेगा ऑक्शन में सारी टीमें जो है वो बोली लगाएगी। पंजाब भी बोली लगाएगी क्योंकि पंजाब के पास 110 करोड़ रुपए बचा हुआ है, पर्स वैल्यू 110 करोड़ रुपए बचा हुआ है। क्योंकि सारे खिलाड़ियों को जो है, यानी सारी टीम को जो है 120 करोड़ के 20 करोड़ करके दिया गया था और 120 करोड़ में ही आपको सारे प्लेयर को खरीद लेना है। तो उसमें से जो है सारी टीम ने आधा से ज्यादा रकम जो है खर्च कर दिया। लेकिन पंजाब के पास जो है 110 करोड़ बचा हुआ है और वहीं साथ में आरसीबी के पास भी 80 करोड़ बचा हुआ है। तो दोनों टीमों में से एक टीम से आपको ऋषभ पंत नजर आएंगे जो ज्यादा बोली लगाई, क्योंकि ऋषभ पंत जो है वो सबसे महंगे खिलाड़ी बनने वाले हैं आईपीएल 2025 के।